welcome to the Department of Geology. Probably this is one of the oldest geology department in whole of the North India. It was established by the world famous geologist or botanist Professor Birbal Sahni in 1943. It started in the botany department. So then at that time he was the combined head of both geology as well as botany. Thereafter this department got separated in 1954, came to this present building. We have got a lot of stalwarts, worked as teacher and alumni in this department, and probably one of the finest collection of rock samples, fossil samples and other materials of geological importance with us. Few of those very important and good samples are exhibited in this department museum. It is also one of the oldest museum in the university. It existed since the inception of this department. यहाँ पर हम आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे सैंपल्स आपको दिखाएंगे जो शायद आपको कहीं और नहीं दिखेंगे, और उसमें एक ये सैंपल है और इसको हम लोग भूविज्ञान में फ्लेक्सिबल सैंडस्टोन कहते हैं। अगर आप देखें तो ये सैंडस्टोन, ये पत्थर, ये बलुआ पत्थर कहलाता है, और अगर आप देखें तो ये अपने आप थोड़ा मुड़ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल सैंडस्टोन। ये विंध्यन पर्वत श्रृंखला में मिलता है। करीब आप ये कह सकते हैं 650 से 700 मिलियन वर्ष पुराना है। और इसकी खासियत ये है कि ये वैसे तो बलुआ पत्थर पूरा क्वार्ट्ज से बना होता है, सैंड पार्टिकल से बनता है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल इसलिए क्योंकि इसमें जो दूसरा मुख्य खनिज है वो है फेल्सपार, और वो फेल्सपार इसमें डिके होकर के निकल गया। तो जहाँ से फेल्सपार निकल गया वहाँ वॉइड हो गया, और उस कारण से ये फ्लेक्सिबल सैंडस्टोन है जो कि मुड़ सकता है। ये एक बहुत ही अच्छा एक सैंपल है। ये एक फॉसिल फिश है, जीवाश्म मछली का, जो कि फुलरा राजस्थान में एक स्थान है, वहाँ से मिला है। करीब 65 मिलियन या 6.5 करोड़ वर्ष पुराना है। और ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि अमेरिका के स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट से एक स्कॉलर आकर के बहुत पूर्व में यहाँ पर सिर्फ एक सैंपल पर उसने अपनी PhD करी है, और ये यहीं का कलेक्शन है, और यहीं पर आकर के उसने इसको अपनी जो PhD है उस सैंपल पे कंप्लीट कर दिया। ये कुछ और हम लोगों के पास सैंपल्स हैं। अगर आप देखें तो ये फॉसिल्स हैं। सो बहुत बड़े बड़े फॉसिल्स हैं और बहुत छोटे छोटे फॉसिल्स हैं, जो कि हमारा एक प्रकार से USP रहा है इस विभाग में। जीवाश्मों पर बहुत शोधकार हुआ है। अनडिवाइडेड इंडिया से लेकर के प्रेजेंट तक में नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ इंडिया, सब जगहों की चट्टानों पर यहाँ पर जिस प्रकार के भी फॉसिल्स मिलते रहे हैं, बहुत पुराने से लेके बहुत नए तक, उन सब पर यहाँ बहुत शोध हुआ है। ये कुछ ऐसे यहाँ पर सैंपल हैं जो कि सामान्यतः दूसरी जगहों पर नहीं मिलते हैं, या आप इनको कहीं से किसी कलेक्शन से खरीद भी नहीं सकते हैं। ये मीटियोराइट है या उल्कापिंडों के अवशेष। ये उल्कापिंड विभिन्न साइज़ के, आकार के धरती पर इनकी वर्षा होती रहती है, और इसका कलेक्शन लोग करते हैं। तो ये मीटियोराइट हैं जो कि यहाँ पर आप दे सकते हैं कि ये एडिलेड से, ये हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम में पूर्व में हमारे विभाग को मिला था। कुछ यहाँ के भारतवर्ष में जो पाए जाने वाले बहुत महत्वपूर्ण ऐसे भूवैज्ञानिक जो अवशेष हैं या धातुएं हैं या पत्थर हैं, चट्टानें हैं, उनके एक्सचेंज में ये ऐसे सैंपल लिए जाते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सैंपल है। इसको कहते हैं ये दिस इज इजेक्टा ऑफ द मीटियोराइट। जब मीटियोराइट गिरता है जहाँ पर, तो वहाँ पर जो चट्टानें होती है धरती, वो पिघल करके और दूर छिटक जाती हैं, तो ये इजेक्टा है। इनको टेक्टाइट्स बोलते हैं। ये भी एक और मीटियोराइट सैंपल है। बहुत इसकी विशेष, एक तो बहुत भारी होता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे हैवी मेटल्स होते हैं। दूसरे इसके कुछ विशेष, क्योंकि ये जब वायुमंडल से घर्षण करता है तो ये फ्रिक्शन की वजह से इसमें ऐसी सरफेसेस बन जाती हैं, बहुत आसानी से कोई भी साधारण भूविज्ञान इसको पहचान सकता है। सो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड कलेक्शन।
I want your focus over here. This is again a very unique part of this department. यहाँ पर इस देश की पहली प्रयोगशाला बनाई गई थी जब ये एक्सपेरिमेंट यहाँ किए गए थे। इस देश में इस प्रकार के कोई भी प्रयोगशाला नहीं थी जहाँ पर इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हों। दिस इज़ कॉल्ड सैंडबॉक्स एनालॉग मॉडलिंग एक्सपेरिमेंट। और इन एक्सपेरिमेंट्स में एक विशेष प्रकार की मशीन डिज़ाइन करके और ये देखा गया था कि पूरी दुनिया में जो विभिन्न प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो कैसे बनती हैं, वो क्यों अलग अलग हैं, और उनमें आप अगर देखें तो ये फॉल्ट कहलाते हैं या हिंदी में भ्रंश कहते हैं। तो इन भ्रंश की ज्योमेट्री या ज्यामिति क्या होती है, ये इस सतह पर धरती की इस क्षेत्र में क्या प्रभाव ला सकते हैं, कैसे वहाँ पर भूमि क्षरण हो सकता है या लैंडस्लाइड हो सकती है या अर्थक्वेक आ सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन या शोध का विषय रहा है और ये 1998 से लेकर 2005-06 तक ये इस विभाग में ये लैब ऑपरेटिव रही और यहाँ पर कम से कम 25-30 एक्सपेरिमेंट किए गए और दुनिया भर की पर्वत श्रृंखलाओं से मिलान करके, क्योंकि पर्वत श्रृंखला बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, तो ये मानव के लिए संभव नहीं है कि वो पर्वत श्रृंखला को बनते हुए देखकर उसका अनुभव कर सके। तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट की रेलिवेंस है, क्योंकि आप तब ये लैब में इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि कोई भी पर्वत श्रृंखला किस प्रकार से बनी होगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जिसका कि एक सेक्शन यहाँ पर पूरी लैब है ऊपर और एक सेक्शन यहाँ म्यूजियम में रखा गया है, जिससे कोई भी यहाँ पर विजिटर आता है तो देख करके इसको समझ। ये पूरा सैंड है, ये पूरा बालू है, जो बालू यहाँ इलाहाबाद के पास एक स्थान है शंकरगढ़, वहाँ से ला करके इसको कलर करके उस मशीन में इसको डिफॉर्म किया गया। 3-4-5 दिन ये एक्सपेरिमेंट लगातार चलाया जाता है। इसकी हर एक डेफिनेट स्टेज पर इसकी रिकॉर्डिंग होती है और उस प्रकार से ये रिकॉर्डिंग करके ये एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं और उसके बाद इसको केक की तरह स्लाइस करके देखा जाता है कि उन पहाड़ों के अंदर जो नेचर में बन रहे हैं और जो ये एक्सपेरिमेंट में बन रहे हैं, इनके अंदर क्या ज्यामिति हैं, विभिन्नताएं हैं, क्या ज्योमेट्रिकल या डायनेमिक डिफरेंसेस हैं, और इससे फिर इनका मिलान किया जाता है जो नेचर में जो हमारे पास प्राकृतिक रूप से पर्वत श्रृंखलाएँ हैं पूरी दुनिया में, चाहे हिमालय, एल्प्स हो, एंडीज हो, रॉकीज़ हो, जो भी हैं वो क्यों अलग हैं, उनमें क्या कारण थे। तो ये एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ें अलग अलग प्रकार से उनमें परिवर्तन करके बहुत प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएँ इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट करके दुनिया भर की जो आज पर्वत श्रृंखलाएँ हैं या बहुत पुरानी हैं उनका इनसे मिलान करके ये अध्ययन किया गया। अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टडी फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट। एक आप लोगों का विशेष ध्यान मैं खींचना दिखाना चाहता हूँ। ये एक हमारे पास सैंपल है। दिस सैंपल इज़ फ्रॉम सॉल्ट रेंज विच इज़ एग्जिस्टिंग नाउ एट प्रेजेंट इन पाकिस्तान। This sample was collected by Professor Mir Balsani from Sindh area during the undivided Pakistan-India. So there used to be, geological excursion regularly going to different parts of the, and then during that part, this is a core of the salt mine. So this core of salt is from salt range, which is almost around 550 million years old. But as Professor Ashok Sani, his nephew, who was also a professor in this department, he told himself that this salt core was worked out. इसके थिन सेक्शन बनाए गए थे, देखा गया था, और इसमें करीब 65 मिलियन वर्ष पुराने इंसेक्ट इसके अंदर प्रिजर्व मिले। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी इस डिपार्टमेंट से हुई, जिसको कि ऑलमोस्ट 2-3 जनरेशन के वैज्ञानिकों ने, और ये सैंपल ये उनकी एक तरीके से धरोहर या याद के रूप में प्रोफेसर मीर बलसानी के इस विभाग में मौजूद है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सैंपल, अब तो कोई सॉल्ट रेंज नहीं जा सकता है और उस प्रकार के भूवैज्ञानिक शोध कर सकता है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इस भूवैज्ञानिक संग्रहालय में विभिन्न प्रकार के सैंपल्स पूरे अच्छे से डिस्प्ले में लगे हैं। इस पूरे सेक्शन में अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर जियोलॉजी, जो कि बहुत ही प्रमुख एक ब्रांच है भूविज्ञान का, उससे संबंधित कुछ बहुत क्लासिकल सैंपल्स जो पूरे देश से डीपर इन द हिमालय से लेकर के विदेशों से ला करके सैंपल यहाँ रखे गए, जहाँ पर बच्चों को या किसी भी विजिटर को बहुत आसानी से वो फीचर जो कि सिर्फ छात्रों को दिखते हैं या रिसर्चर को दिखते हैं, यहाँ पर फॉल्ट से रिलेटेड, फोल्ड से रिलेटेड और बहुत सारे फीचर्स अगर आप देखें तो यहाँ बहुत सारे सैंपल्स हैं जो कि यहाँ के ही
फैकल्टी ने, जो यहाँ अध्यापक थे या जो यहाँ रिसर्च स्कॉलर थे, जिन्होंने अपने अध्ययन के या शोध के दौरान विभिन्न जगहों से इनको इकट्ठा किया है, और वो ला करके ये एक कन्वेंशन भी है कि जो भी आप साइंस में रिसर्च करते हैं तो वो जो जिन सैंपल्स पर, जिन भी मटेरियल पर आप अध्ययन करते हैं, वो अध्ययन उस विभाग का हिस्सा होता है, वो उस विभाग की संपत्ति होती है। तो वो संपत्ति यहाँ सब तरफ है, लेकिन उसमें से कुछ अच्छे चुनिंदा सैंपल्स यहाँ पर हम लोगों ने डिस्प्ले में लगा रखे हैं। दीज आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स शोइंग स्मॉल स्केल फीचर्स इन हैंड स्पेसिमेन which anybody can see very easily what a geological feature or structural feature is there. जैसा अभी आप लोगों ने देखा, यहाँ पे विभाग में बहुत जो सैंपल्स जो हम लोग फील्ड पार्टी स्टूडेंट्स कलेक्ट करते हैं, ये एक फोल्ड का सैंपल है, पढ़ाने के काम आता है। और फोल्ड जो है ये डिफॉर्मेशनल एक्टिविटी की वजह से बनते हैं। और ये सैंपल फील्ड स्टूडेंट्स गए थे, सन 2013 की बात है, अल्मोड़ा से ये इकट्ठा किया गया है। और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, सरफेस पे फीचर्स हैं, कैसे डिफॉर्मेशन हुआ, इसको सब समझाने के काम आता है। बहुत अच्छा सा सैंपल है ये अल्मोड़ा का। इसी तरीके से एक ये है अमोनाइट फॉसिल है, जिसको कि कच्छ का है, करीब 90 मिलियन ईयर साल पुराना। और इसमें जो इसके ये सूचर्स कहलाते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि इसके बारे में बताते हैं, कब इसकी हैबिटेट के बारे में बताते हैं, इसकी जो लाइफ है उस समय इकोलॉजी थी उसके बारे में बताते हैं। तो ये कच्छ का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट। कच्छ में यहाँ पे विभाग से बहुत लोगों ने पहले काम किया है वहाँ की पैलेंटोलॉजी के ऊपर। तो ये एक बहुत अच्छा सा सैंपल है। जैसा कि बताया, विभाग में अर्ली लाइफ के ऊपर बहुत काम हुआ है। शुरू से यहाँ के जो शोधकर्ता थे, फैकल्टी मेंबर्स थे, रिसर्च थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने विंध्यंस पे, हिमालय पे काम बहुत ज़्यादा किया। ये एक मारवाड़ सुपर ग्रुप का सैंपल है, जो कि एडियाकारन फॉसिल कहलाता है। और ये करीब करीब 600 मिलियन ईयर्स पुराना है, और उस पीरियड का ये लार्जेस्ट फॉसिल है, एडियाकारन फॉसिल है। इसके बाद के समय में तो अमेरिका में और लार्जर मिले हैं, लेकिन जो जिस समय का ये है, जिस समय के ये रॉक्स हैं लगभग 600 मिलियन ईयर्स का, उस समय की ये लार्जेस्ट एडियाकारन फॉसिल है, और जिसकी की बहुत अपनी एक महत्ता है। ये भी विभाग के वैज्ञानिक जो फैकल्टी हैं, डॉक्टर पूर्णिमा श्रीवास्तव, उन्होंने ये कलेक्ट किया था।